होली संसार तो अभी मनाएगा, वो भी ऐसे रंगों से जो कि हमेशा रहने वाले नहीं होते, और भक्तों ने उस रंग से होली खेल ली है जो रंग हमेशा ही चढ़ा रहता है। जिसको अक्सर खुशियां सभी को प्रदान करे, और यही रंग भक्ति का, प्रेम का, ये रंग ये चढ़ा रहे और इसी रंग में सराबोर रहें। तो होली के साथ केवल रंगों की बात नहीं होती, होली में वो भी होता है जिसको ये भी फिर पता नहीं चलता कि कदम कहाँ जा रहे हैं, जुबान कहाँ जा रही है, यानी कि नशा भी पूरे पूरे जोबन पे होता है। लेकिन यहाँ पर नशा लड़खड़ाने वाला नहीं, यहाँ संभलने वाला नशा है। कि इनको जो नाम का नशा चढ़ता है, नाम खुमारी जो दिन रात चढ़ी रहती है, ये बाहोश रखती है। बाहोश रहकर, होश में रहकर नशे का लुत्फ, जो बेहोश ही हो गया वो नशे का क्या आनंद लेते होंगे। ये तो होश में रहकर ही आनंद प्राप्त होता है। तो ये होश में रहकर, होश में रहने का मतलब कि एहसास इस निराकार का अंग संग होने का, होश के हम गुरु के आदेशों को अपनाकर चलते चले जाएंगे। होश यही कि हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, होश यही कि हम किसी को नीची दृष्टि से नहीं देखेंगे, होश यही कि हमारी जुबान गुरमुखों वाली जुबान होगी, मिठास वाली जुबान होगी, सब्र और संतोष के भाव से युक्त होकर आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और संसार को भी जैसे 2 दिन समागम में संदेश दिया कि इस समय गवाने लायक नहीं है, तो भजन कैले राम का समैया अनमोल बा, कि ये समैया, ये समा अनमोल है कि भी होते हैं। जहाँ पर अमीर खुसरो की हम वो पंक्तियाँ पढ़ते हैं जहाँ पर उन्होंने प्यार की बात कही है, पिया की बात कही है, उनके कितनी गज़लें, कहावतें, तो उन कहावतों में ऐसे रिडल्स भी हैं, ऐसी पहेलियां भी हैं। और एक पहेली जहन में आती है जो उन्होंने कही कि 20 का सर काट लिया, ना मारा ना खून किया। तो सुनने वाले हैरान कि सर काटा गया है और उस सर काटे को ये कहा जा रहा है कि ना मारा ना खून किया, कि ना मारा है ना खून हुआ है। सर काटे तो मर भी जाता है और खून भी चारों तरफ बिखर जाता है। लेकिन ये पहेली कहने वाला जानता है कि वो कह क्या रहा है, लेकिन जो सुन रहा है उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है। और है कितनी साधारण सी बात जो वो कह रहे हैं कि 20 का सर काट लिया, तो 20 सर क्या बताए कि 10 हाथ के नाखून और 10 हमारे पाँव के नाखून। हमारे नाखून नेल्स जब बढ़ जाते हैं तो हम नेल कटर से काट देते हैं, तो वो कहते हैं ये उसका सर है, नाखून का सर है। अब नाखून काट दिया तो कौन सा खून हुआ, क्या मरा। अब ये साधारण सी पहेली है और वो साधारण सी पहेली ही हमें उलझा देती है। और यहाँ पर तो कहाँ पर मंजिल की बात हो रही है, परमात्मा की बात हो रही है, ऑल प्रिवेडिंग एंटिटी की बात हो रही है, सैल्वेशन की बात हो रही है। तो इस
अगर पहेली है तो सुलझाने वाले भी होते हैं। जहां पर अमीर विशाल प्रोजेक्ट को आरंभ किया जा रहा है, जहां पर आप सभी शुभकामनाएं लेकर आए हैं और एक मिलजुल कर होने वाला ये कार्य है। एक अथाह सेवाओं के योगदान के द्वारा एक ये हकीकत में एक रूप ले पाएगा और समाज की और पीड़ितों की एक सेवा में ये साधन लग पाएगा। मिशन का हर कार्य में तमाम साथ संगत अथाह योगदान तन मन धन के देती आई है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट हिंदुस्तान की कैपिटल में स्थापित हो रहा है और यहाँ पर विशेषकर मिशन का हेडक्वार्टर यहाँ एग्जिस्ट करता है, इसलिए यही स्थान चुना गया। इस स्टेज तक पहुँचने के लिए कितने ही ऐसे सिटिंग्स हुई। डॉक्टर भाटिया जो एक कंसल्टेंट्स, तमाम फर्म और आर्किटेक्ट्स की इनकी टीम और मिशन के हमारे जो चैरिटेबल फाउंडेशन के या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी के या फिर हमारा एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स, इंफॉर्मेशन शेयर होती चली गई, कॉन्सेप्ट्स ध्यान में आते चले गए, जहां पर हम इस पड़ाव तक पहुंचे हैं। और जो वेलनेस सेंटर जो बन रहा है उसके लिए यही ध्यान आया है कि जैसे कई हॉस्पिटल्स में विंग्स के अलग अलग नाम होते हैं, तो जो वेलनेस सेंटर का पूरा जो एक हिस्सा है वो राजमाता जी के नाम से जाना जाएगा। और राजमाता जी का योगदान मिशन के लिए और इस संसार के लिए रहा है, तो उनके भी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमेशा रही हैं, क्योंकि वो भी इस प्रोजेक्ट के लिए उत्साहित थे कि ये मिशन का एक ऐसा अद्भुत सा एक प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए भी उनकी आशीर्वादें लगातार मिलती रही।